तो आज हम नेपाल पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, ख़ास तौर पे नेपाल हिमालय का शांतिपूर्ण हृदय। इसी से जुड़े विचारों को हम आज गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मकसद है इस देश की ख़ास बातें जानना, मतलब जो इसे सिर्फ पहाड़ों से कहीं ज़्यादा बनाती हैं। इसकी लोकेशन, कल्चर, लोग, वो सब। और हाँ, जाहिर है शुरुआत तो माउंट एवरेस्ट से ही होती है, दुनिया की छत। वहाँ सगरमाथा कहते हैं उसे। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि ये सिर्फ ऊंचाई का मामला नहीं है। नेपाल के लोगों के लिए ये एक आध्यात्मिक पहचान भी है। और लोकेशन देखिए, भारत और चीन, दो बड़े देश, उनके बीच हिमालय में बसा है। राजधानी काठमांडू। सोर्स में जिक्र है इसका। वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर नहीं है, बल्कि जैसे सदियों पुरानी कला, इतिहास, उसका एक जीता जागता म्यूजियम है वो। इस लोकेशन के बारे में स्रोत क्या कहता है, कुछ खास? हाँ देखिए, ये जो लोकेशन है ना, दो बड़े देशों के बीच हिमालय में, ये रणनीतिक तौर पर तो अहम है ही, पर सोर्स इस बात पर जोर देता है कि कैसे इसने नेपाल को एक अनूठा कल्चरल चौराहा बना दिया है। मतलब दो बड़ी सभ्यताएं हैं पास में, लेकिन फिर भी अपनी एक अलग पहचान बनाए रखना, ये नेपाल की खासियत रही है। एवरेस्ट का खिंचाव तो है ही, दुनिया भर से लोग आते हैं, पर स्रोत नेपाल की असली आत्मा, आप कह सकती हैं, उसके पहाड़ों से ज्यादा उसकी विविधता में देखता है। बिल्कुल। और यही यही विविधता कमाल की है। सोर्स बताता है कि नेपाल एक मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल और मल्टी रिलीजियस देश है। नेपाली तो मेन भाषा है ही, पर मैथिली, भोजपुरी, थारू, नेवार, मतलब दर्जनों और भाषाएं हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं वहां। इस भाषाई तालमेल के बारे में सोर्स में कुछ इंटरेस्टिंग है। का कारण कम, बल्कि कल्चरल समृद्धि का सोर्स ज्यादा है। लोग अक्सर एक से ज्यादा भाषाएं जानते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है ये वहाँ। और धर्मों की बात करें तो हिंदू धर्म प्रमुख है, सही है, लेकिन बौद्ध धर्म की जड़ें भी बहुत गहरी हैं। आखिर गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था यहीं, जिससे सोर्स एक ग्लोबल पीस पिलग्रिमेज साइट की तरह बताता है। ये जो धार्मिक सहिष्णुता है ना, ये वहाँ के समाज की पहचान है, और सोर्स के मुताबिक यही उनके लोगों के सरल मेहमान नवाज स्वभाव की नींव भी है। वाह, तो मतलब ये विविधता और ये कुदरती खूबसूरती, ये दोनों मिलकर इसे टूरिज्म के लिए इतना पॉपुलर बनाते हैं। सोर्स में पोखरा जैसे खूबसूरत झील वाले शहर का जिक्र है। हाँ, पोखरा तो है ही। और चितवन नेशनल पार्क भी, जहाँ वो एक सिंग वाले गैंडे मिलते हैं। बिल्कुल। लुम्बिनी का तो अपना आध्यात्मिक महत्व ही, और मुस्तांग, वहाँ के लैंडस्केप्स तो एकदम अलग ही हैं। और हाँ, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, राफ्टिंग, इसके लिए तो जैसे स्वर्ग है ही। ये सच है, पर सोर्स हमें ये भी याद दिलाता है कि नेपाल की यात्रा सिर्फ नज़ारे देखना या एडवेंचर करना भर नहीं है। ये असल में प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक गहरा अनुभव है। जैसे दशहरे और त्योहार जैसे हिंदू त्योहार है, या बुद्ध पूर्णिमा, ये सब बड़े जोश से मनाए जाते हैं, और इनमें वहाँ की जो कल्चरल वाइब्रेंसी है उसकी झलक मिलती है। सोर्स इसका बहुत अच्छा वर्णन करता है। और इसी वाइब्रेंट समाज के ढांचे को समझना भी जरूरी है। मतलब ये जानना महत्वपूर्ण है कि नेपाल अब एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, और उसकी जो शासन प्रणाली है वो संघीय संसद पर आधारित है। अच्छा, संघीय संसद पर आधारित, इसका मतलब क्या हुआ आसान शब्दों में? और सोर्स के हिसाब से इसका देश पर क्या असर रहा है? आसान शब्दों में कहें तो देश अलग अलग प्रांतों में बटा है, और जो नेशनल पॉलिसीज हैं वो केंद्र में एक चुनी हुई संसद बनाती है। सोर्स ये इशारा करता है कि इस व्यवस्था ने जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको ज्यादा अधिकार दिए हैं। हालांकि इसे पूरी तरह से लागू करने में जाहिर है अपनी चुनौतियां भी रही हैं, पर यह नेपाल के आज के स्वरूप का एक अहम पहलू है। तो हमने देखा कि नेपाल सिर्फ दुनिया की छत नहीं है, या सिर्फ ट्रैकिंग डेस्टिनेशन नहीं है। नेपाल हिमालय का शांतिपूर्ण हृदय, जैसे स्रोत हमें दिखाते हैं कि यह कल्चर, भाषा, धर्म और एक गहरी आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। यहाँ प्रकृति और इंसानियत के बीच एक खास रिश्ता महसूस होता है ना? बिल्कुल। निष्कर्ष यही है कि नेपाल में वाकई सब कुछ है। एक तरफ हिमालय का वो विराट सौंदर्य, दूसरी तरफ बुद्ध की जन्मस्थली का सुकून, फिर अनगिनत संस्कृतियों का ताना बाना और प्रकृति के अद्भुत नज़ारे। अब सोचने वाली बात यह है, जो सोर्स भी कहीं ना कहीं पूछता है, कि दो विशाल पड़ोसियों के बीच बसा हिमालय की गोद में ये देश
अपनी इस खास शांतिपूर्ण पहचान और इतनी रिच कल्चरल विरासत को इस तेजी से बदलती दुनिया में भविष्य में कैसे सहेज कर रख पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है।